हेलो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑफ ड्राइंग्स से। तो ड्राइंग की बेसिक क्या है? कोई भी हम स्केच बना रहे हैं, कोई भी हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं, तो हर चीज़ कुछ बेसिक्स से स्टार्ट होती है। तो स्केचिंग के बेसिक्स क्या हैं? जैसे हम नाक बना रहे हैं, आइज़ बना रहे हैं, तो डायरेक्ट ऐसे तो है नहीं कि भाई पेंसिल घुमाई बन गई। हर चीज़ के पीछे एक बेसिक्स होते हैं कि इस पर्टिकुलर फिगर को ड्राइंग करने के लिए हम कौन से बेसिक्स को यूज़ करते हैं। कुछ प्रॉब्लमेटिक बेसिक्स जो मैं बताने जा रहा हूँ स्केचिंग के टाइम पे, लाइक स्फीयर हो गया। कोई भी चीज़ है वो स्फीयर से स्टार्ट होती है। स्फीयर यानी गोला, स्टार्ट हो गया। दूसरी क्या चीज़ है? क्यूब लगा लो, क्यूबॉइड लगा लो। लाइक ये हो गई। आप थर्ड फिगर को ले सकते हैं, सिलेंड्रिकल शेप। बेसिकली सिलेंडर। आपको कोई भी स्केच बनाना है, कोई भी ड्राइंग स्टार्ट करनी है, तो डायरेक्ट ऐसे नहीं है कि आपने मुंह उठाया और स्टार्ट कर दी। आपको उन चीज़ों को बेसिक्स पता होनी चाहिए। किसी भी चीज़ की एनाटॉमी तक जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आप उस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकते। डायरेक्ट हैंड बनाना है तो ऐसे नहीं भाई आपने लिया हाथ और जैसे मुड़ा हुआ हैंड बना रहा हूँ मैं, तो स्टार्ट कर दिया। ये आपको इसके पीछे की एनाटॉमी समझनी पड़ेगी। लाइक ये हो गया। अब डायरेक्ट आप हैंड बना रहे हैं, जब तक आपको इसकी एनाटॉमी नहीं पता होगी तब तक परफेक्शन इस चीज़ के अंदर आ ही नहीं सकता है। लाइक अब इस हैंड के पीछे की एनाटॉमी देखिए। ये क्या हो गया? ये सिलेंडर हो गया, यहाँ तक का कंजॉइंट हो गया। इसको आप क्या लेंगे? इसकी पर्टिकुलर फिगर कैसी होगी? ऐसे तो नहीं है। मतलब अगर अब हम इसको 3D में देखते हैं, ये इसका 3D फिगर है। यानी एक ये सिलेंडर ले लीजिए, उसके आपने ये ऊपर ट्रायंगल लगा दिया। ठीक है, उंगलियां भी देख लीजिए, चाहे ये सिलेंड्रिकल शेप में आएंगी आपकी। तो बेसिकली हमें पहले उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि किसी भी चीज़ को आप ड्रॉ कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या है। थर्ड फिगर हो गया। इन चीज़ों की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं भी खुद एक इंटरमीडिएट लेवल का हूँ। मैं भी ये भी नहीं कह सकता परफेक्शन है मेरी ड्राइंग के अंदर, बट जब स्टार्ट की थी उससे अब तक काफ़ी परफेक्शन आ चुका है। कौन आ गया और भी बहुत सारे होते हैं। लाइक आप ट्रायंगल ले लीजिए। आप पेंसिल को होल्ड करने के इस तरीके को हम बोलते हैं ट्रायंगल ग्रिप। बेसिकली हम लिखने में भी यूज़ करते हैं। अगर हम स्मॉल लेवल पे A3 साइज़ पे तक पे बना रहे हैं तो भी हम लगभग ट्राइपॉड ग्रिप को ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम उससे बड़े लेवल पे बना रहे हैं तो ओवर हैंड ग्रिप आ जाती है, लाइक दिस। ठीक है, इस ग्रिप को शेडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। हम बेसिकली करते हैं लार्ज पार्ट्स को शेड करने में, और इसको क्लोज एरियाज़ को शेड करने में यूज़ किया जाता है। अब ये हो गई है ट्रायंगल वाली। कोई भी आप फिगर बनाएंगे, कोई भी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, उसमें आपको बेसिकली इन शेप्स को माइंड में रखना होगा। हमारे माइंड सेट होगा कि भाई बेसिकली हम इन ही शेप पे वर्क करें। लाइक ये 3D होगी। दूसरी चीज़ क्या होती है? हमें लाइट डार्क को देखना पड़ेगा कि किस एरिया से लाइट आ रही है। तो उस एरिया पे मान लीजिए ये स्फीयर है, इसको एक बॉल के आप एक्सपेक्ट कीजिएगा। अभी एक बॉल है, अगर इसके ऊपर इस साइड से लाइट आ रही है तो क्या होगा? ये वाला पार्ट होगा जो डार्कर आ जाएगा।
और हमेशा याद रखिएगा कि जो लाइट का जो शेड होता है, जिस साइड से लाइट आएगी उसके अपोजिट साइड में आपको परछाई बनती दिखेगी। शेडिंग, उसका जो शेड होगा, परछाई होगी, अपोजिट साइड में बनेगी। तो हम शेड करेंगे किस पर्टिकुलर शेप से, टाइप से, वो भी हम आपको बाद में बताएंगे। फर्स्टली आपको ध्यान रखना होगा फिगर्स पे। फिगर्स कौन कौन से बनाने हैं, ये ले लीजिए, स्फीयर हो गया, ये ले लीजिए, क्यूब हो गया। अगर हम इसको और थोड़ा सा बनाना चाहें, इनको चौड़ा कर दीजिए। क्यूबॉइड हो गया। ये इन स्ट्रक्चर्स को आप बेसिकली ध्यान में रखिएगा, ये होते हैं स्ट्रक्चरल बेसिस। जो भी हम फिगर बना रहे हैं उनका जो बेस होगा वो ये स्ट्रक्चर से होंगे। ठीक है, ये क्या है, कोन हो गया, क्यूबॉइड हो गया, ये सिलेंडर हो गया, ये क्या हो गया, ट्राइंगल। अब पिरामिड शेप भी ले लीजिए आप। ये 3D स्ट्रक्चर्स हैं, आप चाहें तो इनको 2D में भी ले सकते हैं। ये 3D स्ट्रक्चर हो गया, इसको क्या बोल देंगे हम, पिरामिड। पिरामिड कुछ भी बोल दीजिए आप। ठीक है, लाइक हमें क्या बनाना है, एक फेस बनाना है। तो हेड बनाने के लिए, हेड क्या होता है, स्फीयर होता है सबसे पहले। तो फर्स्ट चीज़ जो होगी वो होगी स्फीयर। ठीक है, आप बोलेंगे इससे हेड क्या होगा। अब आप लीजिए, ये हो गया हेड हमारा। इस हेड के अंदर देखिए अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या आ गया, एक तो स्फीयर आ गया। ठीक है, यहाँ तक का हमारा हो गया स्फीयर। फिर आप यहाँ तक का क्या लेंगे, अब हाफ स्फीयर ले लीजिए। क्यों, क्योंकि हमारी जो स्कल होती है बेसिकली, तो उसका जो लाइन ऐसे होता है घुमा हुआ, लाइक ये हमारी ठुड्डी है, ये हाफ सर्कल आ गया है, हाफ स्फीयर मान लीजिए, डी शेप। यहाँ से होलो होता है हालांकि, तो हमारा जो जो जा होता है, जबड़ा होता है, वो इस शेप का हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ले लीजिए अब, लाइक नोज़ आ गया है, यहाँ पे आईब्रो या यहाँ पे आई होल्स आ गए हैं। ये जो पार्ट रहेगा ये आई होल्स वाला पार्ट हो जाता है। ठीक है, ये नोज़ वाला पार्ट हो गया, यहाँ पे हमारे लिप्स वाला पार्ट हो गया। बेसिकली जो भी फिगर हमारा होगा वो इन्हीं चीज़ों से स्टार्ट होगा। आप चाहे मिनिमल ले लीजिए चाहे मैक्सिमल ले लीजिए। लाइक हमें कोई बोतल ड्रॉ करनी है, क्या करेंगे, बोतल क्या होता है, बेसिकली एक सिलेंडर होता है। लाइक एक सर्कल यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे लीजिए, इसका डिस्टेंस मेज़र कर लीजिए। लाइक मेरे को एक वाइन शॉप या बोले बेसिकली बोले दारू की बोतल ड्रॉ करनी है। ठीक है, उसकी साइज़ क्या होती है, फ्लास्क टाइप। ठीक है, प्रोपोर्शंस आपको ध्यान रखने हैं इनके। ठीक है, बीच से स्टार्ट हो जाए इसका बोतल नेक, बोतल माउथ स्टार्ट हो गया। अब उस फिगर को अब लेंगे किस तरह से, ये ले लीजिए, कनेक्ट कर लीजिए। बेसिकली आपको जैसा कि बताया गया है, यही स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपके ड्राइंग को सपोर्ट करेंगे। ये बोतल माउथ हो गया। ठीक है, आपको स्केचिंग की प्रैक्टिस के लिए इन रैपिड ड्राइंग्स को बना के देखना बहुत ज़रूरी है। ये आपके अंदर परफेक्शन लाएंगे।
ये जो शेप हैं आपको जैसे कि हैंड बताया था मैंने, अब हैंड को ड्रॉ करना है मान लीजिए आपको, तो हैंड को ड्रॉ किस हिसाब से करेंगे, मान लीजिए आपको ऐसे हैंड को ड्रॉ करना है इस तरह से, वो आप किस तरह से करेंगे। एक ले लीजिए स्फीयर, ले लीजिए सर्कल, ले लीजिए स्फीयर की जगह, स्फीयर तो गोलाकार हो जाता है, ठीक है ये हो गया। दूसरा, अब हाथ इधर से है तो पूरे हाथ की साइज़ तो सेम नहीं होती, यहाँ से पतला हो गया, यहाँ से मोटा होता जा रहा है। अब ले लीजिए इसको, इन दोनों को कनेक्ट कर दीजिए, ये बन गया आपका सिलेंडर। अब आगे क्या करना है, अब आगे हमें बनाना है यहाँ का एरिया, उसको आप क्या लेंगे, एक बेसिकली क्यूबॉइड टाइप में ले लीजिए, ट्रेपेजियम बोल सकते हैं हम उसको एक बेसिकली, ठीक है हो गया, ऐड हो गया। यहाँ पे आप एक होल कर रहे हैं अंगूठे के लिए, एक और सिलेंडर आ गया, आ गया। उंगलियों के लिए ले लीजिए, ट्रेपेजियम की बेसिकली साइज़ ये होती है, क्योंकि हाथ कभी भी देखेंगे तो मतलब यहाँ से बिल्कुल प्लेन नहीं होता हमारा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, ये और फिर ऐसे जाता है। यहाँ पे सर्कल आ गया, दूसरी यहाँ पे आ जाएगा, तीसरा यहाँ पे आ जाएगा, फोर्थ यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे और सिलेंडर्स ड्रॉ कीजिए आप, हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये देखिए उंगली को हमें बेसिकली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड रहती है, दैट पार्ट एंड दैट पार्ट, फेज़ 1, 2 एंड 3, ठीक है। जो हमारी मिडल फिंगर होती है वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी रहेगी, तो इसको यहाँ सिलेंडर ले लीजिए, दूसरा यहाँ ले लीजिए, तीसरा यहाँ ले लीजिए, ऐसे करके फोर्थ आ जाएगी और आ जाएगी पोनी फिंगर, सबसे छोटी वाली उंगली, ठीक है। आपको शेड देना है इसके अंदर, बेसिकली इन्हीं फिगर से हमारा हाथ आ गया, बन गया हाथ। ये ले लीजिए जॉइंट का पार्ट, ठीक है। ये हमारा हैंड पार्ट हो गया, ठीक है। जैसे जैसे जाता जाएगा इसके साइज बढ़ती जाएगी, मतलब कर्व्स आते जाएंगे, कर्व्स आते जाएंगे, वो आपको फर्दर प्रोसीडिंग्स में सिखाना है। अगर हम बिगिनर्स हैं तो बिगिनिंग लेवल जो होता है वहाँ पे स्टार्ट करना है, बिगिनिंग लेवल पे